गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास में जो पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन, उसके नए टॉपिक का जिसका नाम है मापन। इसको कहा जाता है इंग्लिश में मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। मापन क्या है? एक निश्चित आधारभूत और यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। अब संदर्भ मानक क्या होता है पहले वो समझते हैं। संदर्भ मानक को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस जो होते हैं वो हमारे मात्रक होते हैं। संदर्भ मानक क्या होते हैं? हमारे मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो ये हमारे संदर्भ मानक कहलाते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो एक निश्चित आधारभूत मतलब जो बेसिक चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो यादृच्छिक रूप से मतलब ऐच्छिक रूप से रैंडमली चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। जैसे आपने एक टेबल ली, टेबल की लंबाई नापना है और आपके पास मीटर स्केल है, तो आप मीटर स्केल की जो लंबाई है उसकी तुलना करते हैं किससे? टेबल की लंबाई से। तो इस तरह से हम तुलना कर क्या करते हैं? उस टेबल की लंबाई मापते हैं। तो तुलना करना कहलाता है क्या? हमारा मापन। स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या कहलाती है? हमारी वो मीटर स्केल जो 1 मीटर की होती है, या हम ऐसे कोई भी मात्रक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ये संदर्भ मानक जो आपने लिया है ये कहलाता है क्या? मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? मात्रक है। लंबाई का मात्रक है मीटर, लंबाई का मात्रक है मीटर। तो जो मीटर है वो कहलाता है क्या? लंबाई का मात्रक जो मीटर है वो क्या कहलाता है? संदर्भ मानक कहलाता है। उसके बाद जो द्रव्यमान है उसका मात्रक है किलोग्राम, तो वो क्या कहलाता है? संदर्भ मानक कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? हम मात्रक कहेंगे। इसी प्रकार समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, वो भी एक संदर्भ मानक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब किसी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे आपने एक स्केल ली और उसकी लंबाई नापी कितनी? 5 मीटर। एग्जाम्पल के लिए किसी स्केल की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो यहाँ पर जो m है ये मात्रक है और 5 जो है वो एक संख्या है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब किसी भौतिक राशि का मापन होगा तो उसमें जैसे ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर में m जो है वो मीटर का मात्रक का एक सिंबल है, मीटर m, और 5 क्या है? एक संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं मूल मात्रक की, फंडामेंटल यूनिट्स। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो मूल राशियाँ कौन कौन सी? एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये मूल राशियां हैं। अब लंबाई का जो मात्रक होता है, इसका लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सारे हमारे पास मूल मात्रक होते हैं और मूल राशियाँ होती हैं। तो मूल राशियों की संख्या हमारे पास कितनी है? 7 है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो अभी ये 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। उसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक। तो ध्यान से देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों के मात्रकों के अतिरिक्त, मतलब जो मूल राशियों के मात्रक है 7 मूल राशियाँ, इनके मात्रकों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब अब जो नई भौतिक राशियाँ होंगी, जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होंगी, उनके मात्रकों को बनाने के लिए हमें मूल मात्रकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्राप्त व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास किसी वस्तु का क्षेत्रफल हम ले रहे हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई में
अब इसका मात्रक क्या निकलेगा ये देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक बनाना है हमें इसका। तो लंबाई तो ठीक है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो क्या बन जाएगा, ये लंबाई की घात 2 बन जाएगा। और लंबाई की घात जब 2 बन जाएगा तो लंबाई की जो इकाई होती है वो होती है मीटर, तो ये मीटर की घात 2। तो जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक बना वो मीटर की घात 2 बना। इससे हम ये पाते हैं कि इसका जो मात्रक बनेगा व्युत्पन्न मात्रक मीटर की घात 2 बनेगा। इसी प्रकार आयतन का भी देख सकते हैं। आयतन में क्या बनेगा, लंबाई की घात कितनी हो जाएगी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये तीनों चीज़ आती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो लंबाई की घात जब 3 होगा तो इससे क्या निकल के आएगा, मीटर की घात 3। तो इस तरह आयतन का जो मात्रक होगा वो कितना होगा, मीटर की घात 3 होगा। तो हमने यहाँ पर अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रकों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने मापन के बारे में पढ़ा। संदर्भ मानक क्या है, तो ये भी एक प्रकार का मात्रक है, मात्रक ही है ये। उसके बाद मूल मात्रक पढ़ा, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा, और ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। आपको क्या करना है, चाल का मात्रक निकालना है, त्वरण का मात्रक निकालना है, ठीक। उसके बाद बल का मात्रक निकालना है, उसके बाद कार्य का मात्रक निकालना है। इनके मात्रक आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं जिनके आपको मात्रक निकालना है। थैंक यू। आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से समझें, जो चीज़ बताई गई है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।